नमस्कार, फिर से स्वागत है आप लोगों का पेट एजुकेशन में। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें बस जानेंगे इसके बारे में, क्या क्या होता है, कौन कौन सी और कौन क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे होता है, कैसे पूरी चीज़ें होती है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं यूरेटर को, फिर दूसरा सेमिनल वेसिकल, मान लीजिए तीसरा वास्ट डिफेंसर, फिर फोर्थ आ गया पोस्टेड ग्लैंड, फिर फिफ्थ आ गया ब्लैडर। इसको हम लोग यूरिन ब्लैडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन ब्लैडर। फिर आ जाता है पेनिस, फिर आ जाता है यूरेथ्रा और कुछ, हाँ एक यहाँ पे देखिए, फिर आ जाता है टेस्टिस, फिर ये आ जाता है स्कॉट्रम। तो हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कार्य करती हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरेटर के बारे में। तो आप लोगों ने किडनी का नाम सुना होगा। तो किडनी में आप लोगों को पता है कि यूरिन स्टोर्ड होता है, किडनी से फिल्टर होता है यूरिन मतलब यूरिया फिल्टर होता है। मान लीजिए वेस्टेड मटेरियल जो होता है हम लोगों के पार्ट्स का, जो भी हम लोग के वेस्टेड से पानी हम लोग पीते हैं, तो उसका जो वेस्टेड मटेरियल जो निकलता है बाहर एक्सटर्नल बॉडी के थ्रू, तो उसके वहाँ से किडनी से यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन लेके आता है? यूरेटर लेके आता है। किडनी से, कहाँ से? किडनी से यहाँ पे कौन लेके आता है? यूरेटर लेके आता है। क्या लेके आता है? वेस्टेड मटेरियल, बॉडी का वेस्टेड मटेरियल यूरेटर लेके आता है। यहाँ पे कहाँ से लेके आता है? किडनी से लेके आता है। पहला हो गया यूरेटर। फिर आता है फिर ये लिखिए, फिर आता है स्कॉट्रम। स्कॉट्रम क्या होता है? देखिए यहाँ पे स्कॉट्रम वो चीज़ होती है, ये आप लोग लेबलिंग देखिए, ये जो लेबलिंग है आउटलाइन, इसका आउटलाइन जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है ये होता है स्कॉट्रम। इसका ये देखिए ये होता है, ये कोई चीज़ को, टेस्टिस को आपके ढक के रखता है। क्या करके रखता है? टेस्टिस को आपके ढक के रखता है। मतलब ये उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये आपके टेस्टिस को क्या करता है? ढक के रखता है, मतलब उसको स्टोर्ड करके रखता है। देखिए ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे ये टेस्टिस है और इसको ये ढक के रखता है। क्या करके रखता है? ढक के रखता है, मतलब इसको स्टोर करके रखता है। और टेस्टिस क्या काम करता है? देखिए यहाँ पे टेस्टिस है। टेस्टिस क्या काम करता है? टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है। ये जो भी अपना मटेरियल होता है, स्पर्म्स होता है, उसको ये टेस्टिस बनाता है। इसमें आप दो पार्ट्स होते हैं। देखिए एक ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ये पार्ट होता है और ये पार्ट होता है। दो पार्ट्स होते हैं टेस्टिस में। कौन उसको रखता है, कौन कीप करके रखता है? ये क्या? स्कॉट्रम क्या करता है? उसको कीप करके रखता है। किसको? टेस्टिस को। कि टेस्टिस क्या काम करता है? स्पर्म बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है आपका वास्ट डिफेंसर। क्या आता है? वास्ट डिफेंसर क्या काम करता है? ये जो टेस्टिस में जो भी स्पर्म बनता है, उसको ला के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूरेथ्रा तक पहुँचाने का काम करता है। कहाँ पर? यूरेथ्रा तक। और देखिए ये रास्ते में आ गया, देखिए ये गया है आपका वास्ट डिफेंसर यहाँ तक, तो ये वास्ट डिफेंसर रहेगा यहाँ तक। वास्ट डिफेंसर यहाँ से देखिए आपकी इसी चीज़ का नाम यही आया है। इसी चीज़ का नाम यहाँ पे क्या हो गया है? यूरेथ्रा। इसका नाम क्या हो गया? यूरेथ्रा। तो ये वास्ट डिफेंसर हो। देखिए यहाँ पर टेस्टिस से जब निकला है तो क्या है? वास्ट डिफेंसर क्या काम करता है? आपके स्पर्म को मतलब ट्रैवलिंग करवाने का काम करता है। उसके बाद आता है ये रास्ते में, देखिए वास्ट डिफेंसर के रास्ते में ये तीन ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। वास्ट डिफेंसर जब आपका स्पर्म लेके जाएगा यूरेथ्रा तक,
तो वहाँ पे रास्ते में 3 ग्लैंड पाई जाएंगी। देखिए ये 2 ग्लैंड हो गई और एक ये ग्लैंड हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले ग्लैंड को कहते हैं पोस्टेड ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? पोस्टेड ग्लैंड। और इस वाले ग्लैंड को क्या कहते हैं? देखिए ये दोनों लेवल क्या पे सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। इन दोनों का, तीनों का काम क्या होता है? ये तीनों स्पॉन्ज में फ्लूइड और प्रोटीन्स मिलाने का काम करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? फ्लूइड और प्रोटीन्स मिलाने का काम करते हैं। किस में करते हैं? स्पर्म में करते हैं, जिससे आपका स्पर्म मिल्की लाइक हो जाता है। और हाँ, ये मिल्की, इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है, इसमें प्रोटीन्स होता है। तो ये वास डिफेंसर के थ्रू जब आता है स्पर्म, तो यहाँ पे कौन मिलाता है? ये आपका मिलाता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या मिलाते हैं? प्रोटीन और फ्लूइड। फिर देखिए रास्ते में एक और चीज़ पड़ती है यहाँ पे। देखिए ये ब्लैडर, मैंने ब्लैडर बताया था, इसको कहते हैं यूरिन ब्लैडर। इसमें क्या होता है? यूरिया होता है, मतलब यूरिन होता है, जो किडनी से आता है। यूरिया वेस्टेड मटेरियल आता है जो हम लोग बाहर निकालते हैं, वो इसमें स्टोर्ड रहता है। किसमें? इसमें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर मतलब यूरिन को स्टोर करने वाला क्या होता है? यूरिन ब्लैडर। अब देखिए यहाँ से भी होता है। अब यहाँ से जो यूरिन ब्लैडर निकलेगा वो भी इसी के थ्रू निकलेगा, और जो स्पर्म निकलेगा वो भी इसी के थ्रू निकलेगा। अब आता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम करता है? यूरेथ्रा आपका यहाँ से जो स्पर्म निकलता है इसको बाहर यूरेथ्रा और पेनिस दोनों मिल के काम करके क्या करते हैं? ये जो होता है, ये पूरा ऑर्गन ये वजाइना में स्पर्म पहुँचाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वजाइना में स्पर्म पहुँचाने का। ये पूरा ऑर्गन जिसमें पेनिस आ जाएगा और यूरेथ्रा आ जाएगा। तो ये पूरा ऑर्गन क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? वजाइना में स्पर्म पहुँचाने का काम करते हैं। वजाइना क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये पेनिस और ये यूरेथ्रा क्या काम करते हैं? स्पर्म को वजाइना में पहुंचाने का काम करते हैं। तो यूरेटर हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, और ये ब्लैडर हो गया, पोस्टेड ग्लैंड हो गया, पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, वास डिफेंसर हो गया। तो ये था हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या था? ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें इतने सारी क्रिया होती है। और ये आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। ये पूरा जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद इसमें समझाएंगे कि इस वाले पोर्शन से जब ये स्पर्म जो बाहर निकलता है फ्लूइड और प्रोटीन्स मिलके, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो उसमें जानेंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।